धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विदेश मंत्री जी जो द्वारा लाए हुए द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन बिल अमेंडमेंट बिल 2022 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। सर, गीता में 18वें अध्याय में कृष्ण ने पूरा सार कहा। सार यह था कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आज जो दुनिया है सर, पूरी ग्लोबल वर्ल्ड हो गई है और इतना खतरा आम जनमानस को, आम लोगों को कभी नहीं था जितना कि आज खतरा है। कोविड के बाद पूरी दुनिया बड़ी परेशान है। क्या हुआ, चाइना में ये बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर यूज हुआ या नहीं हुआ, अमेरिका और चाइना एक दूसरे से लड़ रहा है। लेकिन कभी दुनिया में किसी ने यह सोचा नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, बड़ी चर्चा होती है इस पार्लियामेंट में, लेकिन पिछले 2 साल में क्या वसुधैव कुटुंबकम हो पाए? आज लोग अपने लिए परेशान। पूरे कोविड में यदि हमने देखा तो बेटा जो है पिता के लाश को जलाने के लिए तैयार नहीं था, या पिता जो है बेटे के लाश को लेने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए आज जब माननीय विदेश मंत्री जी कह रहे थे और जिसके ऊपर मैंने देखा कि सभी समर्थन करते हुए बड़ी चर्चा की है, क्या विदेश मंत्री जी ने ठीक नहीं कहा कि कोई भी विदेश नीति है आज की डेट में, तो उस विदेश नीति में भारत कहां खड़ा है, हमको कहां सुविधा है, हमको क्या फायदा है? क्या इस कोरोना के बाद भी हम नहीं समझे? आज भी हम पूरी दुनिया का जो है ठेका लेकर बैठे हुए हैं कि ईरान में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है। अरे जहां हो रहा है, यदि हमको कोई बुलाएगा तो हम अपनी व्यवस्था देंगे। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इस तरह से जो है आप टांग अड़ाने की बात करते हो। आपके साथ कौन है? फारूक साहब, आप जहां से आते हैं, चाइना वहां आ गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो हमारा हिस्सा था। 1947-48 से वो हमारा हिस्सा पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, हमारे नागरिक हैं। लेकिन क्या 1947-48 से कोई ऐसा कंट्री खड़ा हुआ जो कि आपको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दे रहा है? आपके साथ अक्साई चीन ले लिया, चीन ने वहां पूरा कारोकरम जो है वो बना लिया, पूरा रास्ता बना लिया। क्या हालत है? और आपके साथ पूरी दुनिया नहीं खड़ी है, आपको जो है उतनी ताकतवर नहीं मान रही है, और आप चाहते हो कि हम पूरी दुनिया को जो है ठीक कर लें। आज भी जो चर्चा चल रही है, और मैं बड़े सभ्य तरीके से सभी का सम्मान करते हुए कहता हूं कि पहले अपने बारे में सोचिए। जो मैं आपको कह रहा था ना कि माननीय प्रधानमंत्री जो पंचामृत के सिद्धांत पर चले, केवल हंसने से नहीं होता है, केवल मजाक उड़ाने से नहीं होता है, केवल यह कहने से नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पूरा बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज आपको अपने प्रधानमंत्री पर इतनी ताकत नजर आ रही है, तब ना आप कर रहे हैं। और आज जो ये बिल है सर, ये बिल क्या है? आज दुनिया में अलग अलग एक्टिविटी में, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, किसी के पास बैंक है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास कोकीन है, कोई ड्रग्स दे रहा है, और कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि दुनिया में आप मान लीजिए कि भारत में, जैसे पुरुलिया में एक कांड हुआ सर, मेरे बगल में हुआ कांड, और पुरुलिया में हथियार गिरा दिए गए। हथियार गिराने के बाद किस कंट्री ने किस इंटेंशन के साथ किया, उसकी जांच जो है हम आधी अधूरी कर पाए। आधी अधूरी इसीलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास ये दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं थी, कोई ऐसा कानून नहीं था कि हम किसी का संपत्ति जब्त कर पाएं, किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर पाएं, किसी को जो है हम कोई धक्का पहुंचा पाएं। जाने दिया। वही मैं आज कह रहा हूं सर कि 93 में बम ब्लास्ट की बात कर रहे थे। 93 में, बस 2-4 मिनट में खत्म करूंगा सभापति महोदय, मैं केवल सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप ये समझिए कि 93 में दाऊद इब्राहिम चले गए। आज हम उनकी संपत्ति कितना जब्त कर पा रहे हैं? दुनिया में उनकी जो संपत्ति है तो गलत तरीके से अर्जित की हुई है ना, हमारे देश को तोड़ने के लिए वो संपत्ति है ना। आपके सलाउद्दीन साहब हैं वहां मफ के, 87-88 के बाद यहां से चले गए, हम उसका क्या कर पा रहे हैं? तो आज आपको इस दुनिया में सभी की आवश्यकता है। और ये जो यूएन का रिजोल्यूशन था, FATF का जो रिजोल्यूशन आया, जिसका कि सिग्नेटरी होना है, और जिसमें कि हम दुनिया के साथ मिलकर, चाहे वो केमिकल वेपन है, चाहे वो बायोलॉजिकल वेपन है, चाहे वो एटॉमिक वेपन है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी का मामला है, चाहे क्रिप्टो का मामला है, इस तरह के चीजों को रोकने के लिए आपको FATF के रिजोल्यूशन को मदद करने की आवश्यकता थी, यूएन को साथ देने की आवश्यकता थी। और इस कारण से माननीय विदेश मंत्री जो इस तरह का बिल लेकर आए हैं, हम उनके समर्थन में खड़े हैं। और